सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना के दबाव में ऐसा फैसला सुना दिया कि अब आम नागरिकों के मामलों की सुनवाई भी सैन्य अदालतों में की जा सकती है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहरा आघात लगा है और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार देश में सेना के खिलाफ किसी भी स्तर पर कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव हो गई है। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तुरंत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें वीजा बैन शामिल है, जिसके बाद इन नेताओं और उनके परिवारों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दूसरा बड़ा कदम उनकी संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करना है, जिसे ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट के तहत लागू किया जा सकता है। यह कानून उन विदेशियों पर लागू होता है जो मानवाधिकार हनन और भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में यह तथ्य भी सामने आया है कि आसिम मुनीर ने साल 2025 में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। जून में उन्हें व्हाइट हाउस में बंद कमरे की बैठक के लिए बुलाया गया था, जहां बाहर प्रदर्शनकारियों ने मुनीर को तानाशाह और हत्यारा करार दिया। इसके बाद मुनीर और शहबाज शरीफ ने सितंबर में फिर ट्रंप से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने अमेरिकी सांसदों के एक वर्ग में यह संदेह पैदा कर दिया कि पाकिस्तानी सेना अमेरिका में अपनी राजनीतिक लॉबिंग को मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि मानवाधिकारों पर उसका रिकॉर्ड अत्यंत खराब है। पत्र में सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की है। इमरान खान 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं और कुछ सप्ताह पहले उनके परिवार और समर्थकों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत की अफवाहें फैल गईं। इस स्थिति में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हिंसा को हवा मिली, जिसके बाद 27 दिन के बाद परिवार से उनकी मुलाकात हुई। चिट्ठी ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान में 12 नवंबर को 27वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसके जरिए सेना की शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि की गई और न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया। इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया आई और इसे पाकिस्तान में तानाशाही की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस संशोधन के तहत जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की तैयारी हो चुकी है और इसको लेकर एक ऑर्डर भी पास हो चुका है। हस्ताक्षर करने से पहले ही बहरीन और फिर लंदन के दौरे पर वो पहुंच गए और इस देरी ने राजनीतिक हलकों में और अधिक अस्थिरता पैदा कर दी थी। कुल मिलाकर अमेरिकी सांसदों की ये चिट्ठी पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ये पत्र न केवल पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मानकों के गिरने का दस्तावेज है, बल्कि अमेरिका की उस रणनीति का भी हिस्सा है जिसके तहत वो उन देशों पर कठोर रुख अपनाता है जहां सेना नागरिक सरकारों पर हावी हो जाती है और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता है। यदि अमेरिका वास्तव में इन प्रतिबंधों को लागू करता है तो पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और देश में पहले से मौजूद राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ भी सकती है।